नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएसटी हीरो में मेकिंग जीएसटी सिंपल। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे सिविक क्लैरिफिकेशन ऑन रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, रिवोकेशन एप्लीकेशन के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन ये रिवोकेशन अप्लाई कर सकता है, सिविक का क्लैरिफिकेशन क्या है, कौन कैंसिल कर सकता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन और नया अपडेट क्या है। तो सारी चीजें आपको पता चलेगी जब आप इस वीडियो को अंत तक देखोगे। तो जैसे दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, तो इसको सब्सक्राइब करें और ये जो बेल आइकॉन है इसे भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं कि सिविक का क्लैरिफिकेशन ऑन रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये है क्या एक्चुअली। तो रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन का मीनिंग क्या है दोस्तों, कि अगर आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन या तो जीएसटी नंबर था और आपको लगा कि मुझे अब बिजनेस में इसकी जरूरत नहीं है और आपने कैंसिल का एप्लीकेशन फाइल कर दिया कि मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है, और बाद में आपको पता चल गया कि अरे नहीं, मुझे जरूरत है जीएसटी रजिस्ट्रेशन की, तो वो जो कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन है उसको रिवोक करने का जो एप्लीकेशन है वो होता है रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन। तो अभी पेंडेमिक सिचुएशन में बहुत सारे बिजनेसेस को प्रॉब्लम आया, उन्होंने अप्लाई किया था रिवोकेशन के लिए, लेकिन उस पर कुछ हुआ नहीं, रिजेक्ट कर दिया गया बहुत सारे लोगों का। तो इसके बारे में क्लैरिफिकेशन दिया है, तो वो मैं अभी आगे जाके बताऊंगा। लेकिन उसके पहले आप समझते हैं कि Who can apply for cancellation of GST registration। ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो 3 लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं। एक तो रिक्वेस्टेड बाय टैक्स पेयर्स। जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब कैंसिल हो सकता है? अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से कम है, या तो फिर आपकी बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया है, बंद हो चुका है, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है, तो आप इसको कर सकते हैं। और रिक्वेस्टेड बाय टैक्स पेयर्स ने रिक्वेस्ट किया तो वो कैंसिल होता है। दूसरा होता है जीएसटी ऑफिसर, वो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है, क्योंकि अगर आपने जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं किए होंगे या तो फिर कोई भी सीजीएसटी रूल किया आपने मिसयूज किया होगा, तो भी आप जीएसटी ऑफिसर इस पर एक्शन ले सकता है। और तीसरा लीगल हेयर्स इन केस ऑफ डेथ ऑफ टैक्स पेयर की डेथ हो चुकी है तो लीगल से उसका कैंसिलेशन कर सकते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों अब सबसे इंपॉर्टेंट केस है कि आपका रिवोकेशन एप्लीकेशन रिजेक्ट किया गया है, तो क्या आप उसको वापस फाइल कर सकते हो? हाँ, कर सकते हो। तो सिविक ने इसी के बारे में क्लैरिफिकेशन दिया है कि कब आप उसको फाइल कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि सिविक का क्या क्लैरिफिकेशन है, क्या नया अपडेट है। तो अगर आपने रिवोकेशन का फॉर्म अप्लाई किया था और आपका रिजेक्ट हो चुका है रिवोकेशन एप्लीकेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन, तो क्या आपको डाउट है कि क्या मैं वापस जीएसटी रजिस्ट्रेशन का ये जो कैंसिलेशन है उसको बचा सकता हूँ? क्या मैं रिवोकेशन एप्लीकेशन फिर से कर सकता हूँ? तो चलिए जानते हैं कि आपका रिवोकेशन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुका है तो कैसे आप उसको वापस कर सकते हो और कब कर सकते हो, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो इफ योर रिवोकेशन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इज रिजेक्टेड बाय द टैक्स ऑफिसर ऑन और बिफोर 12 जून 2020, यानी कि 12 जून 2020 के पहले आपके रिवोकेशन एप्लीकेशन को टैक्स ऑफिसर ने रिजेक्ट कर दिया है, तो फिर आप वापस अप्लाई कर सकते हो। ये है पहला क्लैरिफिकेशन। नंबर 2, इफ यू हैव नॉट फाइल्ड रिवोकेशन एप्लीकेशन विद इन 30 डेज ऑफ कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन, यानी कि आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है और उसके बाद 30 दिन के अंदर आपने अप्लाई नहीं किया है रिवोकेशन का एप्लीकेशन, तो फिर आप वापस रिवोकेशन का एप्लीकेशन दे सकते हो गवर्नमेंट के पास। और नंबर 3, इफ यू हैव फाइल्ड ऑनलाइन अपील फॉर रिवोकेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन एंड ऑर्डर इज नॉट येट पास्ड, यानी कि आपने अप्लाई कर दिया है ऑफलाइन बेस हो या फिर ऑनलाइन बेस पे और आपके एप्लीकेशन पर कोई भी ऑर्डर पास नहीं हुआ है, यानी रिजेक्ट भी नहीं हुआ है, एक्सेप्ट भी नहीं हुआ है, तो फिर आप वापस उसे कर सकते हो। तो दोस्तों आप अपनी कैटेगरी देखिए कि आपका प्रॉब्लम क्या है। आपका रिवोकेशन का एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुका है, तो आप इन कंडीशन को अगर एलिजिबल हो इन कंडीशन के अंदर, तो आप उसको वापस अप्लाई कर सकते हो और अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन बचा सकते हो और ले सकते हो। तो दोस्तों अब जानते हैं कि कहां पर आप रिवोकेशन का एप्लीकेशन दे सकते हो। तो आपको क्या करना है, जीएसटी पोर्टल पे जाना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद सर्विसेज पर क्लिक करें और रजिस्ट्रेशन है यहाँ पर क्लिक करें। तो रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करते ही आपको ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस है। यहाँ पर आप देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर मैं रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का अप्लाई करता हूँ तो ही यहाँ पर मुझे एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन का ऑप्शन आया रहता, तो मैंने अप्लाई नहीं किया है कैंसिल ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए, इसलिए नहीं दिख रहा है। लेकिन आपको यहाँ पर जरूर एक एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, तो वहां पर क्लिक करके आप वापस उसे फाइल कर सकते हो।
तो होप दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी और हमारा ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा, तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपको ऐसे ही जीएसटी वीडियोस चाहिए तो जरूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ये जो बेल आइकॉन है इसे भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।